हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वर्णमाला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ण को देखेंगे। वर्ण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वर्ण है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ये आपकी वर्ण होती है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भाषा क्या होता है। तो भाषा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार इस जो है वर्ड को देख लेते हैं। भाषा क्या है, तो अपनी वाणी को अभिव्यक्ति करना ही भाषा होती है। यानी कि हम अपनी वाणी को कैसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, कैसे अपनी वाणी को अभिव्यक्त करते हैं, यही क्या है, तो यही आपकी जो है भाषा होती है। आ से हा तक हिंदी वर्णों की कुल संख्या जो है वो आपकी 46 है, जिसमें कि आपके जो है स्वर की संख्या की बात की जाए तो टोटल जो है आपकी जो है वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे आपका जो है टेट लेवल का हो या सुपर टेट लेवल का एग्जाम हो। वर्णमाला से क्वेश्चन जो है 3 से 4 नंबर के आपके आते ही हैं। तो यहाँ पर स्वर की संख्या की बात की जाए तो स्वर की जो संख्या होती है वो आपकी वर्णमाला में 11 होती है। इसके बाद जो है व्यंजन पूछे जाते हैं। तो व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या जो है आपकी जो है 33 व्यंजन आपके वर्णमाला में होते हैं। आप जो है आपके अनुसार, तो अनुसार जो है वो सिर्फ एक होता है और उसी अंग जो है ये आपका अंग जो है आपका अनुसार होता है। विसर्ग की बात की जाए तो विसर्ग जो है आपकी वर्णमाला में एक होता है, उसे जो है आहा कहते हैं, कि आपकी वर्णमाला में सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त जो है 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ और 4 जो है संयुक्त व्यंजन आपकी वर्णमाला में आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है शे, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ण तालिका। तो वर्ण तालिका क्या है, इसमें जो है स्वर जो है वो आपके 11 है और व्यंजन जो है वो आपके 33 हैं। यहाँ पर हर्ष स्वर जो है वो हर्ष और दीर्घ 2 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर को देख लेते हैं। स्वर क्या है, तो जिन वर्णों को बोलने में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आता है या हमें किसी अदर वर्ड की जो है को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वही आपके क्या है, तो स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष क्या होता है, जो हर्ष होते हैं इनको बोलने के लिए कम जो है समय लगता है हर्ष को बोलने में। ये आपके 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। तो इस प्रकार से 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जो है आपके 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 4 जो है दीर्घ स्वर आते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हें बोलने के लिए हर्ष से थोड़ा अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने के लिए। यहाँ पर आपको संयुक्त स्वर दिए हुए हैं, तो ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपके 4 जो है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए का निर्माण आ और ई से, ए का निर्माण आ और ए से, ओ का निर्माण जो है आ और उ से और औ का निर्माण आ और ओ से होता है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वही आपके जो है व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन जो है ये सबसे पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीभ है वो मुख से कहीं ना कहीं जो है टकराती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इन सभी जो वर्ग हैं इनके अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, या। णा, चा के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, या। टा के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, णा। ता के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। पा के अंतर्गत पा, फा, वा, भा, मा। तो इस प्रकार से व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं, ये आपका होता है या और वा। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, जब ऊष्म व्यंजन का हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊर्जा जो है वो बाहर की ओर निकलती है, इसी कारण जो है ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये है श, श, ह, तो ये आपके जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ आपके जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं क्षेत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन, यहाँ लिखे दे रहे हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये आपके होते हैं शे, जिसका की निर्माण जो है क और स से होता है। त्र का जो निर्माण होता है वो त और र से होता है। ज्ञ का निर्माण जो है वो य और आयन से होता है।
होता है, ऐसे होता है। तो इस प्रकार के इससे जो है ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी वर्णमाला में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड इस टॉपिक से आपके इतने सिर्फ स्पर्श व्यंजन का यदि आप जो है ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो 2-3 नंबर तो आपके आने पक्के हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे घोष, अघोष, ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन से बनने वाले क्वेश्चन है। तो जो वर्णमाला है इसका जो स्पर्श व्यंजन का जो पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये सभी आपके जो है अघोष या घोष इनको कह सकते हैं, ये आपके वर्ण बोले जाते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 तो ये सभी जो है वर्ण आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, पहला दूसरा आपका जो है अघोष है या घोष इसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा, चौथा, पांचवा सभी वर्ण आपके जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या होता है? इस वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। अब महाप्राण देखते हैं। तो अब बचे आपके जो है दूसरा और चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, ये सभी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें जो है वर्णमाला से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इनमें से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वर्णमाला से सिर्फ एक क्वेश्चन और रह जाता है, वर्णमाला की टोटल वर्णों की संख्या। तो वर्णमाला की जो टोटल वर्णों की संख्या है, तो आप जो है स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगम व्यंजन, इन को जोड़ के जो है आपके 41 हो जाते हैं और 11 आपके स्वर हैं। तो इन सभी को जब आप काउंट करेंगे तो आपका जो है टोटल जो है 52, यानी कि जो वर्णमाला की टोटल वर्णों की संख्या होती है वो आपकी 52 होती है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।